तो हमारा 3 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, तो आज हम करेंगे 4th क्वेश्चन। 2 कंडक्टिंग वायर्स, 2 तारें हैं हमारी, ऑफ द सेम मटीरियल की हैं, एंड द इक्वल लेंथ, उनकी लेंथ भी बराबर है, एंड द इक्वल डायमीटर भी उनका बराबर है, यानी कि लेंथ भी बराबर है, डायमीटर भी बराबर है। यानी उसका मतलब ये हुआ कि दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिपेंड्स, देयरफॉर उनकी रेजिस्टेंस R1 एंड R2 बराबर है। आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज़, उनको पहले सीरीज़ में जोड़ा है एंड देन पैरेलल में जोड़ा है, ठीक है। सेम पोटेंशियल डिफरेंस भी उनका सेम है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, उनकी थिकनेस भी सेम है, उनकी लेंथ भी सेम है। इसका मतलब उनकी रेजिस्टेंस सेम होंगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 2 रेजिस्टेंसेज आर पैरेलल, 2 सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो हमने क्या बताना है, हमने बताना है द रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल। अब सीरीज वाला जो है सर्किट, उसमें भी हीट प्रोड्यूस होगी, और पैरेलल वाला सर्किट जो है इसमें भी हीट प्रोड्यूस होगी। हमने दोनों की हीट का रेशो बताना है। वो रेशो हमें यहाँ पर 1.2, 2.1 और 1.1:4 और 4:1 ऐसा पूछा गया है। इसमें से एक ठीक है, वो हमने टिक करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे सम को। 2 कंडक्टिंग वायर्स है, ये तो रकम है हमारी, तो इसकी ये वाली जो MCQ है, तो हम देख रहे हैं HS, ये है हीटिंग इफेक्ट ऑफ द सीरीज ऑफ रेजिस्टेंसेस बटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंसेस। इन दोनों के हमने रेशो फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग सीरीज कनेक्शन और हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग पैरेलल कनेक्शन, हीट जो होती है वो होती है V² ओवर R, V² ओवर R, V² इंटू ओवर V² ओवर R, ठीक है, T साथ में है, V² इंटू T ओवर R। ये है R कौन सी रेजिस्टेंस है, सीरीज़ की रेजिस्टेंस। ये वाला सर्किट है, सीरीज़ में ये 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2 लगाई गई है, और डिवाइडेड बाय V² T बटा R ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस, ये P है। ये इसमें रेजिस्टेंस नीचे R है, फार्मूला हमारा ये है V² T ओवर R, V² T ओवर R। तो V² T ओवर R सीरीज़, V² T ओवर R पैरेलल, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो पैरेलल में, सीरीज़ में आपको पता है रेजिस्टेंस होती है R1 प्लस R2, और इसमें होती है 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/R टोटल R 1/RP इज इक्वल टू होती है 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया डिवाइड से, ये वाली रकम जो है इसको उल्टा दिया, तो RP यानी रेजिस्टेंस इन पैरेलल ऊपर आ गई, और देखो RS नीचे आ गई। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ये दोनों ऊपर नीचे आ गए। V², वोल्टेज दोनों के सेम है, टाइम भी दोनों का सेम है, तो ये दोनों सभी कट गए। तो हमारा आ गया रेजिस्टेंस इन पैरेलल ओवर रेजिस्टेंस इन S। जो इनकी हीट की, दोनों की हीट की रेशो होगी वो RP ओवर RS हो गई। तो जब RP हमने दोनों को कनेक्ट किया सीरीज़ में, तो R1 प्लस R2 सीरीज़ में हो गया, तो R1 प्लस R2 दोनों रेजिस्टेंस बराबर हैं, तो हो गई R प्लस R इज इक्वल टू हो गई 2R। और पैरेलल में रेजिस्टेंस हो गई, वो हो गई 1/R1 प्लस 1/R2। अब दोनों बराबर हैं, 1/R प्लस 1/R, R एलसीएम आ गया, 1 + 1 इज इक्वल टू 2/R आ गया। तो ये होता है 1/RP, तो RP हो गई R/2। तो हमारी ये वाली जो रेशो हो गई HP हीट प्रोड्यूस्ड यानी कि यहाँ पर हो गया हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज सर्किट ओवर हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल सर्किट, इन दोनों की रेशो हो गई। ये हमने पहले प्रूव की थी कि ये रेजिस्टेंस पैरेलल और रेजिस्टेंस सीरीज़ के बराबर है। तो रेजिस्टेंस पैरेलल हो गई R/2 और रेजिस्टेंस सीरीज़ हो गई 2R। तो R/2 बटा ये 1/2R आ गया, R से R कट गया,
ये हो गई 1/4, यानी इनकी रेशो 1/4 हो गई। तो रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट जो रेजिस्टेंस है दोनों के जो रेशो है वो 1:4 है। यानी कि जो सीरीज सर्किट है उसमें हीट कम प्रोड्यूस होगी, जो पैरेलल रेजिस्टेंस है उसमें हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सम नंबर 4। ओके।